22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो तारीख के पन्नों में स्याह कलम से लिखा जाएगा। जी हाँ, इस दिन वादी कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने टूरिस्ट्स को हमला बनाया, जिसमें 26 लोग जाँ बहक हो गए। इस हमले के बाद पूरी दुनिया के ममालिक की नज़र हिंदुस्तान की सरकार पर है कि इस हमले के रद्द अमल में इंडियन गवर्नमेंट का क्या फैसला होगा। हालांकि कई अहम डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए। इनमें से एक अहम फैसला ये भी था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल यानी सस्पेंड किया जाएगा। आखिर क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, क्या है इसकी अहमियत, इस वीडियो में हम जानते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने इसमें एज ए ब्रोकर काम किया था। इस ट्रीटी को उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया था। इस ट्रीटी को साइन करने का अहम मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान पानी बराबरी से तकसीम हो और मुस्तकबिल में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। बात आती है इंडस रिवर सिस्टम की या इंडस वाटर सिस्टम की। इसमें 6 अहम रिवर्स आती हैं, जिसमें एक खुद इंडस है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज उन रिवर्स, उन दरियाओं को कहा जाता है जो एक मेन दरिया को ज्वाइन करती हैं। तो इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं। अब तकसीम रिवर्स का कुछ इस तरह किया गया कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में इंडस, झेलम और चिनाब आता है। इनका पूरा हक, इनके पूरे इस्तेमाल करने का हक पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इंडिया को इन रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के इस्तेमाल की कुछ परमिशन दी गई, यानी कि अगर इंडिया चाहे तो इरिगेशन पर्पस या फिर कुछ डैम्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम्स जो है वो बना सकता है, लेकिन बशर्ते ये कि वो इन रिवर्स का पानी का फ्लो ना रोके, यानी कि इन रिवर्स के पानी को स्टोर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थे, रावी, सतलुज और ब्यास, इनका मुकम्मल हक इंडिया को दे दिया गया। यानी इंडिया चाहे इन्हें इंडस्ट्रियल यूज के लिए, चाहे एग्रीकल्चरल, चाहे डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करे। बात आती है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस ट्रीटी के चलते हुए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ वाटर फ्लो डेटा भी शेयर करते थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और इंडिया ने वाटर फ्लो डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करना बंद किया। साथ ही एक और अहम चीज़ ये कि इंडिया अगर चाहे तो अपने डैम इस पर बना सकती है और चाहे तो वाटर को स्टोर भी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में 2 अहम डैम्स, किशन गंगा जो कि झेलम पर है और राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि चिनाब पर है, खबरों में बने रहे। दरअसल पाकिस्तान को इन 2 डैम्स के स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम थी। अब चूंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान का जो रद्द अमल है इन स्ट्रक्चर्स को लेके, पाकिस्तान का जो डिसएग्रीमेंट है इन स्ट्रक्चर्स को लेके, इन्हें वैलिड नहीं मानेगी इंडिया। हालांकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे डैम्स बनाए हैं चिनाब पे, झेलम पे, और ये वाले डैम्स भी जो है राटले और किशन गंगा, इंडिया के डैम्स रन ऑफ द रिवर वाटर के डैम्स होते हैं, यानी कि इनमें वाटर को स्टोर नहीं किया जाता है। बहरहाल बात यह आती है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से इन दरियाओं का वाटर डाइवर्ट करना या फ्लो को रोकना इतना आसान है? ये एक अहम सवाल है। हालांकि ये एक अहम डिप्लोमेटिक फैसला है, लेकिन इन रिवर्स के वाटर के फ्लो को डाइवर्ट करना या रोकना, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।